क्वेश्चन नंबर 75। ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है जो संलग्न है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है जो तेल तथा प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, विकास और उसके उत्पादन तथा तेल परिवहन में संलग्न है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित आकार में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है, नक्षत्र कहलाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सूर्यास्त और सूर्योदय के समय नारंगी और लाल रंग के लिए जिम्मेदार है? तो वह है वातावरण में उपस्थित ठोस कण। राइट ऑप्शन डी होगा। वातावरण में जो उपस्थित ठोस कण है उसी से लाइट का स्कैटरिंग होता है और लाइट के स्कैटरिंग की वजह से ही आकाश का रंग दिखाई देता है। जैसे सुबह और शाम में आकाश लाल रंग का दिखाई देता है स्कैटरिंग की वजह से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभ मंडल की मोटाई अधिक होती है। तो क्षोभ मंडल की मोटाई पोल के पास में 8 किलोमीटर के आसपास में होती है, लेकिन इक्वेटर के पास में 18 किलोमीटर के आसपास होती है। और इक्वेटर के पास ऊंचाई अधिक होने का यानी मोटाई अधिक होने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ की हवाएं गर्म होती है और गर्म होने की वजह से ये अधिक ऊंचाई तक उठती है। तो भूमध्य रेखा होगा इक्वेटर। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत में जलते हैं, मीजोस्फीयर में जल जाते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष लगभग कोण बनाता है। तो पृथ्वी का घूर्णन अक्ष सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा के समतल के साथ लगभग 66.5 डिग्री यानी 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में कितने समय क्षेत्र हैं? तो रूस में 11 समय क्षेत्र हैं, टाइम जोन है। राइट ऑप्शन सी होगा। विभिन्न देशों में समय के किसी कठोर नियम से नहीं बल्कि लोगों की सुविधा के अनुसार निर्धारित किया जाता है। समय को किसी कठोर नियम से नहीं बल्कि लोगों की सुविधा के अनुसार निर्धारित किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन फ्रांस में है, 12 टाइम जोन है फ्रांस में। अमेरिका में 9 है तथा रूस में 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। तो यह पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो प्रशांत महासागर को पार करती है। जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार किया जाता है तो तारीख एक दिन बदल जाती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने वाले यात्रियों को एक दिन का लाभ मिलता है, जबकि पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को एक दिन का नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य का विकिरण किस रूप में प्राप्त करती है? लघु तरंगों के रूप में प्राप्त करती है। राइट ऑप्शन ए होगा। पृथ्वी सूर्य के विकिरण को विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के रूप में प्राप्त करती है। दिन के दौरान पृथ्वी शॉर्ट वेव रेडिएशन को अवशोषित करती है और रात में लॉन्ग वेव रेडिएशन, मुख्य रूप से इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में इसे वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर के गुजरती है। वो देश हैं इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोमी, गैबोन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया एंड किरीबाती। तो गैबोन एंड सोमालिया से तो होकर के गुजरती है, गिनी से नहीं और रवांडा से नहीं होकर के गुजरती है। तो 3 और 4 हो जाएगा। 3 और 4 यानी सी और डी दोनों ही है, इसलिए ई होगा। राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घटना या किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया है? तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत भी और की घटना ने भी और हिमानी चक्र दोनों ही ने जीवों के विकास को प्रभावित किया है। तो 1 और 2 दोनों सही होगा। 1 और 2 राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? तो कोटोपैक्सी है, एटना है एंड फ्यूजियामा है। ये तीनों सक्रिय ज्वालामुखी है। एकांकगुआ जो है ज्वालामुखीय मूल से संबंधित है, परंतु यह स्वयं एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो 2, 3 और 4 जो होगा वो सही होगा। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के इक्वाडोर में है। एटना भूमध्य सागर में सिसिली के पूर्वी तट पर है और फ्यूजियामा जापान में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार ग्रीन बॉक्स में कौन सी आर्थिक सहायता सम्मिलित की जाती है? तो कृषि के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार ग्रीन बॉक्स में अनुसंधान, कीट एवं रोग नियंत्रण,
अनुसंधान, कीट एवं रोग नियंत्रण, पादप संरक्षण के संबंध में, सेवा प्रशिक्षण, सहायक सेवा और विस्तार, निरीक्षक सेवा, विपणन एवं उसकी प्रोत्साहन संबंधी सेवाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। तो कृषि अनुसंधान एवं पादप संरक्षण, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा, ई नहीं डी होगा, 1 और 4, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो प्रेरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, ये सही है। पंपास दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, ये भी सही है। स्टेपीज यूरोप में पाया जाता है, ये सही है। वेल्ड ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। सो ये सही सुमेलित नहीं है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है, तो ये मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा बनाती है, राइट ऑप्शन बी होगा। रियो ग्रांडे नदी संयुक्त राज्य अमेरिका की दक्षिणी सीमा को मैक्सिको से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रकों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करते हैं या करती है? तो संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां करती है, संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां भी करती है, वित्त आयोग नहीं करता है, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग भी नहीं करता है। तो 1 और 2 हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटम रेखा क्या है? तो डेटम रेखा वह क्षैतिज रेखा होती है जिसके सहारे समुद्र तल की ऊंचाइयों और गहराइयों की माप की जाती है, राइट ऑप्शन ए होगा। समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबेली गंगा एक नदी है, तो यह श्रीलंका की एक नदी है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित नहीं होते हैं। डेल्टा निर्माण के लिए कई दशाएं एक साथ कार्य करती है, लेकिन जहां नदी सागर से मिलती है वहां यदि समुद्र गहरा होगा तो वहां पे डेल्टा निर्माण ज़्यादा प्रभावित होगा। तो यहाँ पे इसलिए इसमें राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डी होगा। गहरा समुद्र यदि नहीं होगा तो डेल्टा का निर्माण होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय की उत्पत्ति हुई, तो चाय की उत्पत्ति चीन में हुई, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? तो जापान मुख्यतः 4 द्वीपों होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू का समूह है। उपर्युक्त चारों द्वीपों में होन्शु सबसे बड़ा है। जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पर स्थित है, तो होन्शु हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को मिलाकर के जो 5 झीलें हैं उसको ग्रेट लेक्स कहा जाता है। उन ग्रेट लेक्स में 5 झीलें जो आती है उसमें से मिशिगन झील जो है वो ये सिर्फ अमेरिका में है। बाकी अदर जो 4 झील है जैसे ओंटारियो, ईरी, ह्यूरॉन, मिशिगन, ओंटारियो, ईरी, ह्यूरॉन और सुपेरियर, ये बॉर्डर पे है, कनाडा और अमेरिका दोनों ही में है ये। तो इनमें से यदि हम सजाएं, इन बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम यदि सजाएं तो सबसे पहले आएंगी ओंटारियो झील, उसके बाद ईरी, उसके बाद ह्यूरॉन, उसके बाद मिशिगन, देन सुपीरियर। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, ओंटारियो, ईरी, ह्यूरॉन, मिशिगन, देन सुपीरियर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई? तो स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में 7000 किलोमीटर की कमी आई है। स्वेज नहर के बनने से पहले यूरोप वासियों को भारत पहुंचने के लिए अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए केप ऑफ गुड होप मार्ग द्वारा भारत आना पड़ता था, और स्वेज नहर से समुद्री यातायात की शुरुआत जो हुई वो 1869 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेल में सही है? तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती है, ये सही है। समताप मंडल में ओजोन परत है, ये भी सही है। आयन मंडल से पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे, मतलब आयन मंडल से रिफ्लेक्ट होकर के सिग्नल्स जो है रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स आयन मंडल से ही रिफ्लेक्ट होकर के पृथ्वी की सतह की ओर आते हैं, तो ये तो सही है। ध्रुव ज्योति यानी पोल लाइट का संबंध जो है आयन मंडल से ही है, मध्य मंडल से नहीं है, तो 4 तो नहीं होगा, 1 2 3 सही है, 1 2 3 राइट ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंग बांध निर्मित किया गया है। तो पोंग बांध को वर्ष 1975 में ब्यास नदी पर बनाया गया था। इसे पोंग जलाशय या महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है। वर्ष 1983 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पूरे जलाशय को वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया था। वर्ष 1994 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया। पोंग बांध झील को नवंबर 2002 में रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी, ब्यास नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी जल विवाद में कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं। तो कावेरी जल विवाद में 3 राज्य तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी शामिल है। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया था। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु तो है ही, केरल भी है, कर्नाटक भी है और पुदुचेरी भी है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। डोडा बेटा है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तमिलनाडु का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर डोडा बेटा है, जो नीलगिरी पर्वत का शिखर है। तमिलनाडु के अलावा इस पर्वत का कुछ हिस्सा कर्नाटक एवं केरल में भी आता है। डोडा बेटा की ऊंचाई 2637 मीटर है। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी, जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। अन्नामुड़ी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी 3 दिशाओं में निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप के द्वीप समूहों के बनने के कारण हैं। तो समुद्र में वह जगह जहाँ तापमान 23 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है, वहाँ एक जीव रहता है जिसका नाम कोरल पॉलिप्स है। वह एक शैवाल के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट की एक चट्टान जैसी संरचना बनाता है, जिसे कोरल रीफ कहा जाता है। लक्षद्वीप भी इसी समुद्री चट्टान निर्माण का एक रूप है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा समुद्री चट्टान निर्माण टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है। तो वो है नर्मदा नदी। राइट ऑप्शन बी होगा। नर्मदा नदी दक्षिण के पठारी प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की चोटी है, जो कि मैकाल पर्वत पर है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। धुआंधार जलप्रपात इसी नदी पर है। खाड़ी में गिरने से पहले ही यह ज्वार नदमुख बनाती है। नर्मदा नदी की सहायक नदी तवा, हालन, बंजार, बरना आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार हैं। तो कोयला का सबसे अधिक भंडार दामोदर नदी घाटी में स्थित है। इस क्षेत्र में लगभग 3/4 कोयला जमा है। यह स्थान रानीगंज, झरिया, गिरिडीह, बोकारो और करणपुरा है। भारत में कोयला मुख्यतः पूर्वी भारत में पाया जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा, दामोदर की घाटी में, दामोदर नदी की घाटी में, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तालाब द्वारा सिंचाई उसके संपूर्ण सिंचित क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत है। तो आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई तालाब से की जाती है। राइट ऑप्शन ए होगा। भारत में नहर से सिंचाई 40% होती है। जितनी सिंचाई होती है उसका 40% नहर से, 37.8% कुएँ से, 14.5% तालाब से और 7.7% अन्य साधनों से की जाती है सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो गोदावरी नदी तंत्र प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शहर में पहला इस्पात कारखाना स्थापित हुआ था। जमशेदपुर में हुआ था। कब? 1907 में, जमशेदजी टाटा के द्वारा। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी झील कृत्रिम है। तो डल जो है नेचुरल है, चिल्का नेचुरल है, नवकुचिया ताल ये नेचुरल है, लेकिन जयसमंद जो है कृत्रिम झील है। जयसमंद झील पश्चिमोत्तर भारत के दक्षिण मध्य राजस्थान राज्य के अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पूर्व में स्थित एक विशाल जलाशय है। यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फसलों की अधिक पैदावार वाली निम्नलिखित किस्मों पर विचार कीजिए। अर्जुन, जया, पद्मा, सोनालिका। इनमें से कौन सी गेहूं की किस्में हैं। तो अर्जुन एवं सोनालिका।
अर्जुन एवं सोनालिका ये गेहूं की किस्म है, यानी 1 और 4, 1 और 4 राइट ऑप्शन सी होगा। और जया एंड पद्मा, जया और पद्मा ये धान की फसल है, यानी चावल की ये फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमन और दीव को कौन अलग करती है? दमन और दीव को खंभात की खाड़ी अलग करती है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाजीपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो यदि बिहार के नदी तंत्र के मैप को आप अच्छे से देखें तो पाएंगे कि ये 2 नदियों के किनारे स्थित है हाजीपुर, गंगा और गंडक, दोनों ही नदियों के किनारे है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो कपासी वर्षा बादल अधिक विस्तृत तथा गहरे बादल होते हैं क्योंकि इनकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई अधिक होती है। इनके साथ वर्षा, ओला, तड़ित झंझार की अधिक संभावना होती है। इनमें कम समय में अत्यधिक तीव्र वर्षा होती है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कपासी वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु दाब सबसे कम होता है तो टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच इन्वर्स रिलेशन होता है। टेम्परेचर अधिक है तो प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तब वायु दाब सबसे कम कब होगा? जब टेम्परेचर अधिक होगा, यानी ग्रीष्म ऋतु में होगा, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बृहत्तम लिग्नाइट संचय है तो लिग्नाइट कोयला भारत में सर्वाधिक मात्रा में तमिलनाडु के नेवेली क्षेत्र में पाया जाता है। लिग्नाइट निम्न कोटि का कोयला होता है। कोयले की किस्मों में एंथ्रासाइट उच्च गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है जो भारत के कश्मीर में पाया जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा, नेवेली में, तमिलनाडु के, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो अफ्रीका की कांगो नदी, जिसको जायरे नदी भी कहा जाता है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी जो है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, कांगो या फिर जायरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गिरनार पर्वत गुजरात राज्य के जूनागढ़ शहर में स्थित है। गिरनार जैन धर्मावलंबियों का पवित्र तीर्थ स्थान है। गिरनार में शक क्षत्रप रुद्र दामन का प्रसिद्ध संस्कृत अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख अंकित है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा गुजरात, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर दिशा में बहने वाली नदी है? तो चंबल नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश में महू के पास जनापाव पहाड़ी से होता है जो विंध्य पर्वत श्रेणी का भाग है, तथा यह उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के मुरादाबाद के पास यमुना में मिल जाती है। चंबल होगा, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं में है तो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में भूटान, पूर्व में म्यांमार, उत्तर तथा पूर्वोत्तर में चीन है और दक्षिण में असम के मैदान हैं। तो भूटान, चीन और म्यांमार, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे गहरा एवं भूबंधित बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम का बंदरगाह है, राइट ऑप्शन बी। विशाखापट्टनम देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। इसका पोताश्रय प्राकृतिक है। 1933 में यह बंदरगाह व्यापार के लिए खोला गया था। विशाखापट्टनम बंदरगाह में 170 मीटर लंबे जहाज ठहर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ियां सुमेलित हैं? दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जो दर्रा है वो लद्दाख में है, जोजिला दर्रा लद्दाख में, ये सही है। सिपकिला उत्तराखंड में है, सिपकिला उत्तराखंड में नहीं, हिमाचल प्रदेश में है, तो ये तो सही नहीं है। नाथुला जो है सिक्किम में है, ये सही है। थांगला हिमाचल प्रदेश में है, थांगला लद्दाख में है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो 2 और 4 गलत है, 1 और 3 सही सुमेलित हैं। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ई, 1 और 3 सही सुमेलित है, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में कोई अनुसूचित जनजातियां नहीं है? पंजाब में अनुसूचित जनजाति नहीं है, राइट ऑप्शन सी होगा। पंजाब के अलावा हरियाणा में भी नहीं है, चंडीगढ़ में भी नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान में स्थित है? तो वो चमोली में स्थित है, राइट ऑप्शन बी होगा। विश्व में फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी सम्मिलित रूप से विश्व धरोहर स्थल घोषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरौनी तेल परिष्करणशाला स्थापित हुआ था। तो बरौनी रिफाइनरी का निर्माण सोवियत यूनियन के सहयोग से
बरौनी में 1964 में हुआ था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसका मानसरोवर झील के पास स्रोत है? निम्नलिखित नदियों में से किसका मानसरोवर झील के पास स्रोत है? तो मानसरोवर झील के पास सिंधु नदी का उद्गम स्थान है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानोख्याबाद हिमनद से होता है इसका। और इसके अलावा सतलज नदी का भी उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास में है। राक्षस ताल से इसका उद्गम होता है, राक्षस ताल से सतलज नदी का भी। तो ये दोनों नदियों का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास में है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या है? तो भारत में समुद्री तट को छूने वाले कुल राज्यों की संख्या 9 है और वो राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है। तो विषुव पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूरज की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है तथा सर्वत्र दिन एवं रात बराबर होते हैं। 22 सितंबर एवं 21 मार्च एवं 22 सितंबर को पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। इसे क्रमशः शरद विषुव एवं बसंत विषुव कहा जाता है। यानी 22 सितंबर को शरद विषुव और 21 मार्च को बसंत विषुव कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थित अनुक्रम चुनिए। दक्षिण से उत्तर की ओर, तो सबसे दक्षिण में है महाराष्ट्र की सतमाला पहाड़ियाँ। महाराष्ट्र की सतमाला पहाड़ियाँ तो एक हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद में है मध्य प्रदेश एवं बिहार में फैली कैमूर की पहाड़ियाँ, तो 1 और 2, उसके बाद 2 हो जाएगा। उसके बाद है भारत म्यांमार सीमा पर स्थित नागा पहाड़ियाँ, तो 1, 2 और 4। उसके बाद में है जम्मू कश्मीर और हिमाचल में फैली पीर पंजाल की श्रेणी पहाड़ियाँ, पीर पंजाल। तो 1, 2, 4 और 3, 1, 2, 4 और 3, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलज नदी का उद्गम स्रोत तिब्बत में राकसताल झील के निकट स्थित है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां हैं। चिनाब नदी भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय में टांडी के चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है। सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वो भारत में नहीं है। रावी का भारत में है, ब्यास का है, चिनाब का भी है, लेकिन सतलज नदी का मानसरोवर झील के पास में इसका उद्गम स्थल है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म पानी के स्रोत कहाँ है? यहाँ है, तो वो है राजगीर में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? तो भूटान के साथ 4 भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम तथा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल तो करता ही है, मेघालय नहीं करता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? कामेट भारत में है। राइट ऑप्शन सी होगा। कामेट पर्वत भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी पर्वत के बाद सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। कामेट को जस्कर रेंज का हिस्सा माना जाता है, जो हिमालय के उत्तर में सुरु नदी और उत्तरी कर्नाली नदी के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को कहा जाता है? तो चाय वर्षा भी कहा जाता है, काल बैसाखी यानी नरवेस्टर भी कहा जाता है। तो ये दोनों ही सही है। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। चेरी ब्लॉसम जो है कर्नाटक में कहा जाता है, मानसून पूर्व वर्षा है ये कॉफ़ी वर्षा है। कॉफ़ी वर्षा तथा चेरी ब्लॉसम ये जो है कर्नाटक में मानसून पूर्व वर्षा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? गुजरात के बड़ोदरा में की गई है। राइट ऑप्शन ए है। 2017 में मानव संसाधन के कौशल और क्षमता निर्माण के लिए पहली बार राष्ट्रीय रेल और परिवहन विश्वविद्यालय NRTU स्थापित करने के रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान NRTI भारत का पहला और एकमात्र परिवहन विश्वविद्यालय है जो बड़ोदरा गुजरात में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? कोयला की होती है, कोकिंग कोल की, राइट ऑप्शन सी होगा। कोयला सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है जो भारत की ऊर्जा जरूरत का 55% हिस्सा पूरा करता है। कोकिंग कोल को हवा की अनुपस्थिति में 600 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करने पर जो संश्लेषित पदार्थ बनता है उसे कोक कहा जाता है और कोक की आवश्यकता लौह इस्पात उद्योग को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? तो शिवालिक श्रृंखला जो है नेपाल से संबंधित नहीं है, यह भारत में है। अराकान योमा म्यांमार में है। तो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया है? तो स्वराज द्वीप कर दिया गया है, स्वराज द्वीप, राइट ऑप्शन ए होगा। और नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप कर दिया गया है और रास द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इराक की सीमा घिरी है। यदि मैप को हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि इराक की सीमा 6 देशों से घिरी हुई है। कौन कौन से देश? तुर्की, ईरान, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब और सीरिया से। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो फाउन जो है आल्प्स पर्वत पे चलने वाली हवा है, ये सही है। मिस्ट्रल जो है राइन घाटी में चलने वाली हवा है। खमसीन जो है मिस्र में चलने वाली हवा है। तो ये तीनों तो करेक्टली मैच्ड है। और बोरा जो है पोलैंड में नहीं, पोलैंड तो उधर नॉर्थ साइड में पड़ता है, नॉर्थ सी के पास में पड़ता है, उस साइड में पड़ता है पोलैंड। बोरा जो है ये एड्रियाटिक सी में चलने वाली ये हवा है। एड्रियाटिक सी है कहाँ? इटली एंड बाल्कन द्वीप पेनिनसुला के बीच में है। इटली और बाल्कन पेनिनसुला के बीच में है एड्रियाटिक सी, और उसी में चलती है बोरा, पोलैंड में नहीं। तो ये करेक्टली मैच्ड नहीं है, सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो जापान का रेशम बंदरगाह के नाम से विख्यात योकोहामा जापान के पूर्वी तट पर स्थित एक नगर एवं बंदरगाह है। यह टोक्यो के नज़दीक है। तो कौन सा होगा? योकोहामा, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी है नील नदी, राइट ऑप्शन सी होगा। डेन्यूब नदी जो है यूरोप की नदी है। यह 10 देशों से, यूरोप के 10 कंट्रीज से होकर के ये गुजरती है। बोल्गा नदी, ये भी एक यूरोप की नदी है, बोल्गा नदी। यह कैस्पियन सागर में जाकर के मिल जाती है बोल्गा नदी। आमूर नदी, आमूर रिवर जो है, आमूर नदी, ये कहाँ की नदी है? ये रसिया के फार ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट चाइना का ये बॉर्डर बनाती है आमूर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध तत्व है, तो वो है सिलिकॉन। पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व यही है सिलिकॉन। सिलिकॉन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 14। यह एक सेमीकंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? तो विषुव रेखीय जलवायु उपयुक्त है, राइट ऑप्शन ए होगा। रबर का पौधा मूल रूप से भूमध्य रेखीय जलवायु की फसल है। रबर के पौधे के लिए 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान और 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। रबर के पौधे अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ दोमट मिट्टी में अच्छे विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है, राइट ऑप्शन सी होगा। नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित एक जलप्रपात है। यह प्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा के ओंटारियो और अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित नियाग्रा नदी में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, वीनस को कहा जाता है, शुक्र को, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफा पुराना नाम है। नेफा का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, और राज्य के पुनर्गठन के दौरान वर्ष 1972 में इस क्षेत्र को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया एवं इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया। वर्ष 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे या किन से संबंधित है?
तो भारत के जिन क्षेत्रों में वनोन्मूलन या वनस्पतियों का नाश किया गया है वहाँ मृदा अपरदन बहुत ही अधिक हो रहा है। इसका कारण यह है कि पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को जकड़े रखती है, जिससे जल तथा वायु मिट्टी का अपरदन आसानी से नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त पेड़ों के तने पानी के बहाव की गति को कम कर देते हैं। स्थानांतरण कृषि से वनों का नाश होता है और मिट्टी कट जाती है। वेदिका कृषि मृदा अपक्षय की समस्या से संबंधित नहीं है। उष्णकटिबंधीय जलवायु भी मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसमें वनोन्मूलन है, राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा, 2 यानी केवल 2B। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन पठार की कौन सी नदी पूर्व की तरफ बहती है? तो वो है गोदावरी नदी, राइट ऑप्शन बी होगा। गोदावरी नदी तंत्र प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है जो दक्कन पठार से निकलकर पूर्व की ओर बहती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल मुख्यतः बोत्सवाना के अधिकांश भाग तथा नामीबिया, बोत्सवाना में तो पाया ही जाता है, नामीबिया, जाम्बिया तथा दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में विस्तृत है। अधिकांश जो है इसका भाग बोत्सवाना में है, लेकिन कुछ भाग जो है नामीबिया में भी है और जाम्बिया में भी है। तो 1, 2 और 4 होना चाहिए, कोई नहीं है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की तराई में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो हिमालय की तराई में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। भारत में ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। तो इसमें पतझड़ वन होगा, राइट ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के परफेक्शन IAS के टेस्ट 5 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।